आँख लड़ी बदो बदी, ऐसा हाल हो गया कल इंडिया का। श्रीलंका ने भी फेल दिया भाई कल। एक 241 रन के जवाब में इंडिया को 32-33 रन से हार गया श्रीलंका से। श्रीलंका के जो मेन प्लेयर पथिराना, धनंजय डी सिल्वा जैसे भी नहीं थे, बिल्कुल छोटी सी टीम सी। एक जेफरी वेंडर से जो जिसकी पूरे कैरियर में सिर्फ 8 विकेटें थी, उसने कल इंडिया को पकड़कर फेल दिया जी। अपनी बॉलिंग से कोहली हो, रोहित शर्मा हो, केएल राहुल हो, सिराज अय्यर हो, हर प्लेयर को उसने आउट किया। कमाल बॉलिंग थी, 6 विकेटें उसने ली। हालांकि उसने अभी तक कभी इतनी अच्छी बॉलिंग सोची भी नहीं होगी जो उन्होंने वर्ल्ड बेस्ट बैटिंग लाइनअप के खिलाफ कर दी। हालांकि मैच इंडिया के हक में था, लेकिन एकदम से कोलैप्स हुआ, इंडिया को भी समझ नहीं आया। तो बढ़ते हैं मेन टॉपिक की जाने। मैं हूं आपका दोस्त रियाब सैन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ZC नेटवर्क। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। पहले वनडे की तरह टॉस फिर से श्रीलंका ने जीता और बैटिंग का फैसला किया। पहली बॉल पर मोहम्मद सिराज की बॉल पर निशंका साहब जी अपने विकेट दे देते हैं। हालांकि पूरे T20 और पिछले ODI में उनके अलावा किसी ने इतने अच्छे रन नहीं बनाए थे। पहली बॉल पर जब उनका विकेट चला जाता है तो मुझे लग रहा था ये तो 100 भी नहीं बना पाएंगे, लेकिन फिर भी कुशल मेंडिस ने थोड़ा सा साथ दिया और अविष्का फर्नांडो ने थोड़ी सी पार्टनरशिप लगाई। बढ़ता गया स्कोर को 80 रन की पार्टनरशिप लगी, फिर विकेट गिर गया अविष्का फर्नांडो का, फिर कुशल मेंडिस का, फिर सदीरा, फिर ऐसे करके विकेट डाउनफॉल होता गया। फिर पहले ODI वाली कहानी लग रहा था कि श्रीलंका 30-35 ओवर खेलेगा और 180 रन बनाएगा, बस इससे ज्यादा रन नहीं बन पाएंगे। श्रीलंका की कोई 25 रन की इनिंग ले आएंगे, 12 रन पर आउट। फिर से वेला ले गए ने भाई जी, कमाल बैटिंग कर दी। पता नहीं इंडिया के साथ इनको कोई पर्सनल ही इश्यू है। इंडिया के खिलाफ तो वो बैटिंग कर रहे हैं, शुरू से जितने भी मैचेस हैं देखे जाएं तो इंडिया के खिलाफ जी इन्होंने बैटिंग करनी ही करनी है। पता नहीं जी इंडिया के खिलाफ कोई पर्सनल इश्यू है इनका जो इनके खिलाफ बैटिंग करते हैं। जैसे पहले ODI में कुछ 67 रन मारे, इसमें 39 मार दिए जी। फिर इसका साथ देते हैं कमिंडियो मेंडिस, 40 रन इन वे भी बनाते हैं। क्रूशियल 40 रन थे, अगर ये 40 रन ना आते तो मैच श्रीलंका ना जीत पाता। कमाल बैटिंग थी। ये कमिंडियो मेंडिस स्पिनर ऑप्शन थे। और श्रीलंका की कल एक फास्ट बॉलर था, सिर्फ एक फास्ट बॉलर। टोटल बॉलिंग लाइनअप स्पिनर पर डिपेंड कर रही थी और मेन स्पिनर भी विकेटें नहीं निकाल कर दिए। एक जेफरी वेंडर से उसने 6 विकेटें निकाल कर दी। पूरे कैरियर में 8 विकेटें थी सिर्फ उसके, उन्होंने कल 6 विकेटें निकाली, 33 रन। ये 3 की इकोनॉमी के साथ रन खाए जी। कमाल बॉलिंग थी उसकी, उसने बड़े बड़े बुर्जों को उल्टाकर परे कर दिया। इंडिया की थोड़ी सी बॉलिंग लाइन का बता दे जाऊं। 3 विकेटें ली वाशिंगटन सुंदर ने, 2 कुलदीप ने, 1 अक्षर पटेल की, 1 मोहम्मद सिराज की। अर्शदीप को अच्छे से पीटा इन्होंने। इसी के साथ स्कोर चला जाता है 240, 8-9 विकेट के नुकसान पर विजय। 241 का टारगेट था, जिसके जवाब में इंडिया की बैटिंग लाइन फिर से वही वाली आते ही मारदार शुरू कर दी। रोहित शर्मा ने इनकी बॉलिंग लाइन को फेल कर दिया। रोहित शर्मा सोच रहे हैं कि T20 से रिटायरमेंट दे दी तो क्या हुआ, अब वनडे को ही T20 बना दूंगा मैं, क्योंकि टेस्ट रहता है उसे वनडे बना दूंगा। रोहित शर्मा ने 44 बॉल पर को 64 रन की इनिंग खेली, था चौका छक्का, ऐसे को बैटिंग इन्होंने को 4 छक्के लगाए। कल इन्होंने अपने 300 छक्के भी पूरे कर लिए और राहुल द्रविड़ से 1 रन कम रहता था, 1-2 रन, वो भी इन्होंने पूरे कर लिए और अब चौथे नंबर पर आ गए हैं इंडिया की जानब से। फिर जैसे ही रोहित शर्मा रिवर्स स्वीप पर जाते हैं बंडर से को शॉट मारने, तो अपनी विकेट दे जाते हैं। एक आसान सा कैच था जो इन्होंने पकड़ लिया। फिर उसके बाद शुभमन गिल का कमाल कैच पकड़ा स्लिप में, कमाल कैच था जी मेंडिस का बंडर से की बॉल पर। फिर जी कोहली का एक आउट मिला धनंजय को नहीं जी कीला को हाँ ये मिला, लेकिन वो स्पाइक आ गई तो वो नॉट आउट मिल गया। फिर नेक्स्ट ही ओवर में कोहली को दूसरी बारी मिली, लेकिन जी वंडरसे ने फिर LBW आउट कर दिया। फिर उसके बाद जो शिवम दुबे है उनको तो समझ ही नहीं ना, एक बाल टर्न आउट होकर कैसे गिर गया अचानक से और वो LBW हो गए।
अक्षर पटेल ने 44 बॉल पर कुछ 84 रन की इनिंग खेली और 18 छक्के चौके वाली बैटिंग की। यही कि बापू बचाने आया था लेकिन खुद फिसकर चले गया इनके बीच, क्योंकि सारी टोटल बॉलिंग बैटिंग लाइन फ्लॉप थी। सिराज अय्यर, केएल राहुल से इसे ऊपर भेजा गया। बाद में आते हैं जी सिराज अय्यर साहब, ये भी एलबीडब्ल्यू होकर चले जाते हैं। फिर केएल राहुल जी, इनको तो इन स्विंग बॉल डली, गुगली डली वंडरसे की जान से और बोल्ड हो गए 0 रन पर। और शिवम दुबे भी गोल्डन डक का शिकार। लेकिन कमाल बॉलिंग थी जी जेफरी वंडरसन की, जितनी तारीफ की जाए इतनी कम है। जब उनके मेन बॉलर बंडू हसारंगा इंजर्ड हो गए तो जब तब ये सो रहे होंगे तो इन्होंने सोचा, तो इन्होंने अंगड़ाई ले रहे होंगे तो पूछ रहे होंगे जी सूर्या को कौन करेगा कल बॉलिंग। इनसे कहीं नींद में ही हाँ हूँ बोल दिया गया होगा और उन्होंने बोला होगा यस, जब तू ही हमारा बॉलर है और हमारा हथियार है, इसको तू ही हमें मैच जिता कर देगा कल वाला। फिर सबकी विकेटें निकल दी गई। कुलदीप यादव ने थोड़ा सा साथ दिया, सिराज भी आउट हो गए, हर्षदीप का तो आपको पता ही है, फिर वो आखिरकार रन आउट हो गए। ऐसे करके कोई सिलसिला चलता रहा डाउनफॉल विकेट्स का। और आखिर में आपको बात कर ली जाती है आईपीएल की, कि आईपीएल 2025 में के मेगा ऑप्शन में रिटेंशन 8 से 9 मिलेंगी या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन जहां तक चांसेस है 4 से 5 रिटेंशन से ज़्यादा मिलने के चांसेस नहीं है। अगर 4 से 5 रिटेंशन मिलती है तो थाला फॉर अ रीजन आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। और मैक्सवेल पर भी ट्रेड होगी आईपीएल में। और 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की बात कर ली जाए तो ज़्यादातर चांसेस है, तकरीबन 90% कन्फर्म हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान आएगा और ज़रूर आएगा, क्योंकि आईसीसी ने अभी तक इस पर कोई बहस नहीं की। इसका मतलब साफ वाज़ेह होता है कि इंडिया आएगा, इंडिया को कोई परेशानी नहीं है। अगर इंडिया नहीं आता तो हमारे पास श्रीलंका का ऑप्शन है। ये वही श्रीलंका जिन्होंने कल मैच जीता। 8वें 9वें नंबर की टीम ने एक वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग बैटिंग लाइन को तबाह करके रख दिया। तो अगर इंडिया नहीं आता तो श्रीलंका आपके हमारे पास ऑप्शन है। अगर अफगानिस्तान भी मना करता है तो अफगानिस्तान के बजाय हम नीदरलैंड के जाना चाहते हैं। जो पीसीबी है ना, मोहसिन नकवी साहब हैं, उन्होंने ये बात वादे की हुई है कि कोई टीम नहीं आती तो ना ही, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ही होस्ट करेगा। ये बहुत बड़ा उन्होंने फैसला किया और अच्छा फैसला किया। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा।